नफरत की। नमस्कार दोस्तों, रफ़ी साहब से टूट कर मोहब्बत करने वाली वो लड़की जिसने रफ़ी साहब की ओर से एक ना सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए थे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम रफ़ी साहब से जुड़ा एक बेहद ही दिलचस्प और अनसुनी घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये घटना है जब मोहम्मद रफ़ी साहब बतौर सिंगर अपना कैरियर बना रहे थे। उस टाइम वे अपने परिवार से दूर मुंबई में आकर शिफ्ट हो गए थे। मुंबई में रहने के दौरान रफ़ी साहब के फैमिली मेम्बर्स उनके साथ बीच बीच में आकर रुकते थे। वे जिस बंगले में रहते थे उसके बगल वाली कोठी से अक्सर रफ़ी साहब के गानों की आवाज़ आया करती थी। ज़्यादातर वक्त उस घर की खिड़कियों से रफ़ी साहब के गाए हुए सदाबहार नगमे बजते रहते थे। एक बार की बात है, मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े भाई हाजी मोहम्मद सफ़ी जी उनके साथ ठहरे हुए थे। उस वक्त रफ़ी साहब घर पर नहीं थे। तभी उनके घर पर एक बुजुर्ग इंसान आए और उन्होंने खुद को रफ़ी साहब का पड़ोसी बताते हुए कहा कि हम बगल वाली कोठी में ही रहते हैं। सुना था कि आप रफ़ी साहब के बड़े भाई हैं, तो कुछ ज़रूरी बात करने चला आया। रफ़ी साहब के बड़े भाई सफ़ी जी ने उन्हें घर में बिठाया और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि वो अपनी इकलौती बेटी की जिद और उसकी मोहब्बत से मजबूर होकर तुम्हारे पास आए हैं। दरअसल उनकी बेटी मोहम्मद रफ़ी साहब की डाई हार्ट फैन थी। वो सुबह से शाम तक रफ़ी साहब के गाए हुए नगमे सुनकर ही अपना वक्त बिताती थी। यहाँ तक कि सोते वक्त अगर उसे मोहम्मद रफ़ी साहब की वॉइस सुनने को ना मिले तो उसे नींद नहीं आती। वो रफ़ी साहब को दिल से चाहती थी। उनकी बात सुनकर मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े भाई हैरानी में पड़ गए। उन्होंने कहा, तो आप क्या चाहते हैं? उस इंसान ने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, वैसे तो हम मेनन लोग अपनी घर की बेटियों की शादी किसी दूसरे कास्ट में नहीं करते, पर मैं अपनी इकलौती बेटी की चाहत के आगे मजबूर हूँ। मैं चाहता हूँ अपनी बेटी का हाथ आपके भाई रफ़ी के हाथों में देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूँ। रफ़ी साहब के बड़े भाई ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर इस बारे में मैं बिना रफ़ी से विचार किए हुए कोई भी फैसला नहीं कर सकता। मेनन साहब ने बड़ी ही उम्मीदों से उनकी ओर देखा और कहा, आप बेशक अपने छोटे भाई से बात कीजिए, और वैसे भी उनकी ज़िंदगी से जुड़ा ये सवाल है तो उनकी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें आपसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी। बाद में रफ़ी साहब के आने पर उनके भाई ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पड़ोस में हर वक्त तुम्हारे ही गानों की आवाज़ क्यों आती रहती है? इस पर रफ़ी साहब ने कहा, होगा कोई मेरे गाने पसंद करने वाला। हाँ, तुम सही कह रहे हो रफ़ी। इस कोठी में एक मेनन फैमिली रहती है और उनकी एक इकलौती बेटी है जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करती है। वो तुम्हारी आवाज़ सुने बिना नहीं रह सकती और वो चाहती है कि तुम उसे अपनी बेगम-ए-हयात बना लो। वैसे भी इतना प्यार करने वाली लड़की मिली तो इसमें हर्ज ही क्या है। बड़े भाई की बात सुनकर रफ़ी साहब एक पल के लिए शांत रह गए। फिर झुकी हुई नज़रों से उन्होंने कहा, भाईजान अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। हाजी मोहम्मद सफ़ी साहब ने कहा, क्यों मजबूरी किस बात की? ऊपर वाले के रहमो करम से तुम दौलत शोहरत तो सब कमा रहे हो। रफ़ी साहब ने भाई को समझाते हुए कहा, मैं बम्बई में एक उद्देश्य लेकर आया हूँ और मैं जब तक इसे हासिल नहीं कर लेता मैं शादी और प्यार के बारे में सोच भी नहीं सकता। रफ़ी साहब ने भाई के सामने हाथ जोड़ लिए, मुझे मेरे मकसद से दूर न करें, अभी मैं अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता हूँ। रफ़ी साहब के बड़े भाई ने कई कोशिशें की लेकिन बात नहीं बनी। फिर कुछ दिनों बाद सफ़ी साहब फिर से मुंबई आए तो उन्होंने देखा इस बार इस कोठी से कोई भी रफ़ी साहब के गाने बजने की आवाज़ नहीं आती। तो वे एक दिन उत्सुकता में वहां पर चले गए। बाद में पता चला कि उस मेनन फैमिली की वो खूबसूरत बेटी जो रफ़ी साहब को न पाने के रंज में बीमार पड़कर अपने प्राण त्याग चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए अब इस घर में रफ़ी साहब का कोई भी गाना नहीं बजता।
जब रफ़ी साहब को इस घटना के बारे में पता चला तो वो बेहद ही हताश और दुखी हो गए। वे खुद से नाराज और कुछ दिनों तक इसी रंज में डूबे रहे कि मेरी वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वे अपने मकसद को पूरा करने के लिए फुल फोकस के साथ लगे हुए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कोई उन्हें इतना टूट कर मोहब्बत कर रहा है कि उनकी एक ना करने के बाद खुद को नहीं संभाल पाएगा। धीरे धीरे रफ़ी साहब इस सदमे से बाहर निकले और अपने काम पर ध्यान देने लगे। दोस्तों, ये किस्सा शायद ही कम लोगों को पता होगा, क्योंकि रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद ये वाक़या कुछ मैगजीन्स में छपा था। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मुलाकात होगी एक और ऐसे ही बॉलीवुड के किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।